चलो आज हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छा एक विषय है जिसमें हर युवक और युवती का इंटरेस्ट भी होता है। विवाह, शादी, जिसको अंग्रेजी में हम मैरिज कहते हैं। यदि हम उसके शब्द के अर्थ पे जाएं तो मैरिज शब्द के अंदर मैरी होता है। मैरी मतलब खुशियाँ मनाना। और मेरे ख्याल से पूरी धरती पे ऐसा कोई देश, कोई समाज, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जहाँ पे विवाह खुशियाँ ना मनाई जाती हो। क्योंकि समाज का जो बेसिक यूनिट है वो परिवार होता है, और परिवार किससे बनता है? विवाह से। तो विवाह तो होना ही चाहिए। विवाह तो नींव है हमारे समाज की। यदि विवाह नहीं हुआ तो समाज टूट जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी की जरूरत क्या है, मैरिज क्यों चाहिए, हम वैसे रिलेशनशिप में रह सकते हैं। नो नो नो, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग। समाज का आधार है विवाह। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, एंसेस्टर जितने भी हैं, एक तो सोच समझ के बनाया गया। चाहे कितना ही मॉडर्न एडवांस समाज, संप्रदाय, कम्युनिटी, सोसाइटी, कास्ट, विवाह की प्रथा तो हर जगह है, इंक्लूडिंग ट्राइबल्स। हाँ, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन बिना विवाह के तो समाज की नींव रखी नहीं जा सकती। समाज नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, ना समाज का ना व्यक्ति का। यदि हम अल्टीमेट बात करें कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, यदि हम सनातन की बात करें तो उसमें मोक्ष होता है। मोक्ष के लिए भी क्या चाहिए? आपके पास हर चीज के संसाधन होने चाहिए, संपन्न जीवन होना चाहिए। संपन्न जीवन कब होगा? जब कपड़ा लत्ता, रोटी कपड़ा, खाना पीना, मकान, गर्मी सर्दी बारिश में सारी सुख सुविधा हो। वो कहाँ से आएंगी? मेडिटेशन भी करना है, ध्यान भी करना है, ज्ञान प्राप्ति भी करनी है, उसके लिए परिवार तो होना चाहिए आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। इसलिए परिवार किससे बनता है? विवाह। तो विवाह तो मस्ट है, इसके बिना नहीं चल सकता। हाँ, अब आ जाती बात विवाह अच्छा या बुरा, या किसके साथ, इंटरकास्ट या अपनी ही कम्युनिटी में। हमारे उसमें यदि हम बात करें संप्रदायों में, कम्युनिटी में, हमारे समाज में, देश में क्या चल रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज बुरा होता है, नहीं करना चाहिए, अपने धर्म में शादी करो, अपने ही उसमें शादी करनी चाहिए। और इसमें फिर जनरेशन का फर्क पड़ जाता है। कुछ जो पीढ़ियां हैं वो किसको अच्छा मानती है, कुछ पीढ़ियां किसी को अच्छा मानती है। लेकिन आज मैं आधुनिक समाज की बात करूं तो इसमें लगभग 50-50 का मामला हो चुका है। 50% जो जनरेशन है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग मानते नहीं, हमारी जाति में शादी होनी चाहिए, अपने धर्म में शादी होनी चाहिए। यदि हम युवक और युवतियों की बात करें तो बोले इसमें क्या फर्क पड़ता है, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चलेगा। लेकिन हमारा विज्ञान अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है जहाँ पे पता लगाया जा सके, कि विज्ञान इसको साबित कर सके कि गोत्र में शादी करना गलत है। बट हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट साइंस का विषय है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो बातें बताई हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, वो कितनी स्ट्रिक्ट थी और सही थी। जब तक उसका पता नहीं चलता हम उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें गलत भी क्या है? क्योंकि एक गोत्र के अंदर भाई बहन माने जाते हैं, उसमें शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि हम बात करें इंटरकास्ट की, वो चीज हो सकती है, क्योंकि जब दूसरी कास्ट में चला गया तो गोत्र तो वैसे नहीं मिलना, तो वो चीज भी सही है कि हो कर सकते हैं शादी। और जितना दूर के रिश्ते में शादी होगी, जितना दूर के गोत्र में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उतना ही अच्छी पीढ़ियां पैदा होती हैं। ये हमारे शास्त्र में है। उसको छोड़िए, लेकिन कोई विवाह से भागे या छोड़ दे, नहीं करना मेरे को विवाह, तो ये तो देखा जाए तो एंटी सोशल सोच है कि समाज का जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उसे भाग रहे हो। ठीक है, हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक युवा या युवती सोच लेता है कि चलो मुझे तो मीराबाई बनना है, या कोई बोले मुझे विवेकानंद बनना है, ठीक है चलेगा, लेकिन उसकी नकल तो नहीं कर सकता ना आम आदमी। जैसे गांव में कोई शादी नहीं किया, उसको रांडा कहना शुरू कर देते हैं। और रांडा शब्द का ऐसा इमेज बन गया है कि मतलब समथिंग नॉट गुड, और ही इज ए बैड मैन इन द विलेज। ये गलत है, हमें उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, वरना समाज में इमेज खराब हो जाता है। वरना एक ऐसा होगा, विवाह तो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन तलाक भी विवाह के बाद ही होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े भी विवाह के बाद ही होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है फैमिली में वो भी विवाह के बाद ही होता है ना। तो हर चीज के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए फिर लव मैरिज का फंड आ गया कि चलो हम उसे बच जाएंगे, लेकिन उससे भी बात बनी नहीं। आज के दिन आप अदालतों में जाइए और आंकड़े इकट्ठे कीजिए, जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं उसमें 80-90% लव मैरिज के हो रहे हैं। आज भी अरेंज्ड मैरिज के तलाकों की दर कम है। वो अलग बात है कि अरेंज मैरिज में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, लेकिन
एक व्यक्तिगत स्ट्रेस लेके यदि समाज स्ट्रेस फ्री हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये मान के चलें कि वो कुर्बानी दी जा रही है कुछ स्त्रियों के द्वारा, हमारी माताओं के द्वारा, कि वो अरेंज मैरिज के अंदर एक अच्छा परिवार बना पाते हैं, शायद उसमें कुछ जातियों को सहन करके भी। यदि वो विद्रोह वहां से कर दें तो परिवार टूट जाएगा कि भाई मैं क्यों अपनी स्ट्रेस लूँ परिवार को पालने की, या पति पसंद नहीं है तो भी मैं क्यों परिवार को चलाऊं। लेकिन वो कितनी बड़ी कुर्बानी कर रही है वो महिला, वो स्त्री, कि समाज की जो यूनिट है, इकाई है, उसको सही ढंग से चलाने के लिए वो अपने आप को सहन कर रही चीज़ों को। हाँ, उसमें सुधार किया जा सकता है। कि कैसे सुधार किया जा सकता है मैं बाद में आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा कि फैमिली के अंदर उस स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम एक हैप्पी फैमिली लाइफ जी सकते हैं, और अरेंज मैरिज होते हुए भी और सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए भी, सास और बहू भी, ज्वाइंट फैमिली भी, कैसे एक परिवार को एक खुशी के धागे में पिरोकर भी अपनी सारी मंजिलें प्राप्त की जा सकती हैं।